चौथा प्रश्न जो हम लोगों ने किया कि त्रिभुज एल एम एन, देखिए यहाँ पे एल है, त्रिभुज एल एम, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है। त्रिभुज एल एम एन, त्रिभुज एल एम एन में एम एन दिया है 6.4 सेमी, देखिए एम एन 6.4 सेमी, एल एम 7.2 सेमी, एल एम कितना दिया 7.2 सेमी, और कोण एम दिया 105 अंश, कोण एम 105 अंश। तो हमने पहले त्रिभुज बनाया, फिर इसकी किसी भी दो भुजा का समद्विभाजक खींचा। पहले मैं इसका खींचना चाह रहा था पर मेरे पास जगह नहीं था इधर, तो मैंने इस भुजा का खींचा, मतलब एक भुजा जो एम एन थी इसका लंब समद्विभाजक खींचा, और फिर भुजा एल एन जो है ना इसका लंब समद्विभाजक खींचा। और दोनों लंब कैसे खींचा, जब आप एम एन का लंब समद्विभाजक खींच रहे हो, ध्यान से देखिए, जब आप एम एन भुजा का खींच रहे हो तो एक बार एम से दोनों तरफ चाप काटना है आधे से अधिक लेके, और एक बार एन से। और जब आप एल एन का खींच रहे हो लंब समद्विभाजक, तो एक बार एल से लेके आधे से अधिक त्रिज्या लेके दोनों तरफ चाप काटना है, और एक बार एन से काटना है, तो ये एल एन का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। और दोनों लंब समद्विभाजक जहां जाके कट होते हैं उसको ओ बोला जाता है, बिंदु ओ। और ओ को केंद्र मानकर जब आप यहां से ओ पे रखते हैं और ओ से आप चेक करते हैं ना, तो ओ से जितना दूर एल रहता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, ओ से जितना दूर एल रहेगा, ओ से उतना ही दूर एम रहेगा, ओ से उतना ही दूर एन रहेगा। अगर आपका तीनों समान दूरी पर है तो आप समझ जाइए कि आपने ये जो लंब समद्विभाजक खींचा है सही खींचा है। अगर आपने ओ से देखा एल अलग दूरी, एल एम और एन तीनों समान दूरी पे नहीं आ रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, जितनी दूरी पे एल है उतनी ही दूरी पे एम है, उतनी ही दूरी पे एन है। तो अगर तीनों समान दूरी पे हैं तब तो आपने सही बनाया, अगर तीनों समान दूरी पर नहीं है तो आपने गलत बनाया। इसका मतलब आपने लंब समद्विभाजक गलत खींचा है। और लंब समद्विभाजक में क्या गलती होती है वो भी क्लियर है, वो ध्यान रखिए, उसमें भी आपका क्लियर रहता है कि क्या है कि आप क्या करते हैं ना, कि जैसे अभी मैं यहाँ एन से लिया और ये आधे से अधिक त्रिज्या लेके चाप खींचा, तो जब मैं एम से खींचने जाता हूँ तो कटता नहीं है, तो मैं इसको ऐसा कम या फिर ज्यादा करके काट देता हूँ। नहीं, जब आपने एक बार यहाँ एन से चाप कट किया तो उसको कम ज्यादा मत करिए, फिर एम से जब कट करने जाइए तो उतना ही होना चाहिए। यही चीज जैसे आप एल एन का खींच रहे हैं तो एक बार एन से रखा ना, तो आधे से अधिक लिया, अब आपने चाप कट किया ना, तो फिर उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। एल पे आप जाते हो, नहीं कटता तो उसको कम ज्यादा कर लेते हो, नहीं, अब आपको उतना ही रखना चाहिए चाप। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन और है, प्रश्न 5, त्रिभुज डीईएफ के परिवृत्त की रचना करो जिसमें डीई बराबर ईएफ बराबर 6 सेमी, कोण एफ 45 अंश। तो पहले कच्ची आकृति बनाएंगे हम लोग, कच्ची आकृति में क्या करेंगे एक वृत्त बना देंगे बिना नाप का, और इसमें हमें त्रिभुज डीईएफ बनाने हैं। तो त्रिभुज डीईएफ बनाएंगे, ये त्रिभुज डीईएफ। इसमें ध्यान रखना है क्या क्या दिया है, डीई और ईएफ दोनों 6 सेमी, मतलब ईएफ भी 6 सेमी है और ये जो डीई है ये भी 6 सेमी है, और कोण एफ दिया है देखिए 45 अंश, ये वाला कोण दिया है 45 अंश। अब इसका भी हमें क्या बनाना है, परवृत्त बनाना है। तो ये कोई भी दो भुजा का समद्विभाजक खींचना, मान लो हमने ईएफ और डीई का खींच रहे हैं, तो चलो ईएफ का खींच दिया और डीई का खींच दिया, ये देखिए ये डीई का लंब समद्विभाजक हो गया, ये ईएफ का लंब समद्विभाजक हो गया 90 अंश 90 अंश। यहाँ जाके अब इसमें ये जहां जाके कट होगा वो बिंदु हो जाएगा वो, ये हो गया हमारा कच्ची आकृति। अब इसकी पक्की आकृति में बनाता हूँ कैसे। पहले त्रिभुज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ईएफ 6 सेमी खींचेंगे, फिर एफ पे 45 अंश का कोण बनाएंगे, और यहाँ ई से काट देंगे कितना 6 सेमी। तो चलिए करते हैं अभी, पहले मैं ईएफ खींचता हूँ 6 सेमी, ये 6 सेमी मैंने ईएफ खींच दिया। अब मैं चांदा लेके एफ, तो मैं लिख देता हूँ ई एफ, और एफ पे बनाऊंगा मैं 45 अंश का कोण, ये हमारा एफ है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा 45 अंश का कोण। ये देखिए मैंने 45 अंश का कोण बना दिया।
यहाँ में मैं लिख देता हूँ 45 अंश। और फिर मुझे 6 सेमी का चाप लेना है, तो स्केल से मैं 6 सेमी नापूंगा। यहाँ से स्केल से 6 सेमी का चाप नापिए। 6 सेमी नाप के यहाँ ई पर रखिए और ई से चाप कट कर दीजिए। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इसे मुझे। जब देखिए कि छोटा पड़ रहा है तो उसको आगे बढ़ा लेने का। अब देखिए जैसे मुझे जगह यहाँ कम पड़ रहा था, थोड़ा छोटा खींचा था, तो इसको और मैं बढ़ा लूंगा थोड़ा सा। ये देखिए ये बढ़ा लिया। अब मैं यहाँ से 6 सेमी का चाप ई से रख के कट करूंगा। ये देखिए ये कट हो गया। जहां कट हो गया ए हो जाएगा डी, और फिर डी को मैं मिला दूंगा। ये मैंने डी को मिला दिया। अब मैं क्या करूंगा, डी का लंब समद्विभाजक खींचूंगा। इसमें मतलब क्या करना है, हमारा बन गया। पहले लिख देता हूं, ये हमारा कितने सेमी है, 6 सेमी है। 6 सेमी हो गया। और डी भी कितना है, 6 सेमी। ये भी 6 सेमी हो गया। और यहाँ पे कितना है, 45 अंश। अब मुझे एक बार EF का लंब समद्विभाजक खींचूंगा, एक बार डी का खींचूंगा। पिछली बार अब देखो इस बार जगह है मेरे पास इधर, तो मैं डी का खींच रहा हूँ। पिछली बार इधर जगह नहीं था, तो ये देखिए यहाँ पे इधर जगह नहीं था, तो मैंने इसका खींचा था EF का। कोई भी दो भुजा का हमें खींचना रहेगा। तो चलिए पहले मैं EF का खींचता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले ई पे रखूंगा राउंडर, आधे से अधिक त्रिज्या लूंगा। देखिए आधे से ज्यादा लेने का, कितना भी ज्यादा ले सकते हैं। आधे से अधिक त्रिज्या लेके नीचे भी चाप और ऊपर भी चाप। फिर F पे रखूंगा, ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप। यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। फिर जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इसको मैं पॉइंट आउट करके इसको मैं मिला दूंगा। ये हो गया लंब समद्विभाजक EF का, जो नीचे वाली भुजा है उसका। अब मैं खींचूंगा DE का लंब समद्विभाजक। एक बार ई पे रखूंगा, आधे से अधिक त्रिज्या लूंगा, इधर भी चाप और इधर भी चाप। फिर मैं डी पे रखूंगा, इस तरफ भी चाप और इस तरफ भी चाप। ये नहीं कटा तो मैं इधर ई पे रख के थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दूंगा। तो एक बार ई से एक बार डी से। अब ये इसको भी मैं मिला दूंगा। पैंतालीस मिनट है क्या? इसको एक बार फिर से ये वाला भी मिट गया। ये हो गया। चलिए क्या करेंगे, इसका खींचते हैं। 1 मिनट जरा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ई पे रखा, आधे से अधिक त्रिज्या लिया, इस तरफ भी चाप और इस तरफ भी चाप। और डी से रखा, इस तरफ भी चाप और इस तरफ भी चाप। इसको मिला देंगे। ये देखिए दोनों जाके जहां कट होंगे उसको पॉइंट आउट करेंगे। जहां जाके कट हुआ उसको पॉइंट आउट किया और यहां से रख करके देखेंगे जितना दूर डी रहेगा उतना ही दूर ई रहेगा, उतना ही दूर एफ रहेगा।
तो हम एक वृत्त बना देंगे जो डी से भी जाएगा, ई से भी जाएगा और एफ से भी जाएगा। ये देख लीजिए, जहां पे जाके कट होगा उसको हम नाम दे देंगे ओ। इस तरीके से आपका ये परवृत्त बन जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे। ये आपको 3 प्रश्न करने थे, ये 3 प्रश्न हमने आपको बता दिए, ध्यान से देखिए। कौन कौन सा? 6.3 का आपने पहला दूसरा पहले किया था। पहले ध्यान रखिए, इसमें अंतर्वृत्त बनाया था, इसमें परवृत्त, फिर इसमें अंतर्वृत्त, फिर इसमें परिवृत्त, ये देखिए परवृत्त, फिर इसमें परिवृत्त। तो पर वही ध्यान रखिए कि ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, पहला और तीसरा, कि जिसमें अंतर्वृत्त बनाना होता है उसमें त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें किसी भी 2 कोण का समद्विभाजक खींचना होता है। और ये देखिए इन तीनों में परवृत्त बनाना है, दूसरे, चौथे और 5वें में, तो उसमें कोई 3 भुजा में से 2 भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना रहता है। तो आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका डायग्राम सही आएगा।